प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी, मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं लंदन यूके से हूँ और मैं 1.5 साल से आपका सारी यूट्यूब पे वीडियो फॉलो कर रहा हूँ और ये मेरा पहला शिविर है जी। इससे पहले मेरा कोई आध्यात्मिक गुरु या फिर मैं किसी मार्ग पे नहीं चला जी। बस आपकी किताबों को पढ़ के, 5 किताबों को पढ़ के और यूट्यूब की सारी वीडियो फॉलो करके यहाँ तक आया हूँ। तो इस समय जो मेरा प्राण है, मुझे अनुभूति नहीं होती है बट अनुभव ज़रूर आते हैं। अच्छा जी। जी, तो मतलब सभी चक्रों के अलग अलग अनुभव आते हैं। जी। तो मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि अनुभव और जो कर्माशय की जो वृत्तियाँ होती हैं उसमें अंतर कैसे पता चलेगा कि आपको अनुभव आ रहा है या वृत्ति निकल रही है ध्यान के समय? जो आप देख रहे हैं वो वृत्तियों का ही समूह देख रहे हैं। बिना वृत्ति के आप कुछ देख भी नहीं सकते हैं। अगर आप इस शिविर का जो ये हॉल है जहाँ आप खड़े और हम साधक भी हैं, वो भी वृत्तियों के द्वारा ही देख रहे हैं। पद्धति ये है, जब आप कोई कार्य करते हैं वो कार्य का जो फल बनता है यानी कर्माशय बनता है, वो कर्माशय वृत्ताकार रूप में चित्त पर स्थित हो जाता है। फिर उचित समय पर वो कर्माशय बाहर की ओर निकलते हैं। निकलने का कारण ये है कि जो चित्त का स्वरूप है, वायु तत्व की प्रधानता से उसका निर्माण हुआ है और वायु तत्व का स्वभाव है कंपन करना। वायु तत्व जहाँ तक रहेगी यानी उसकी उपस्थिति रहेगी, वो उसका स्वभाव ही है कंपन करना। चित्त का निर्माण वायु तत्व की प्रधानता से होने के कारण चित्त पर कंपन होता रहता है, अर्थात चित्त की भूमि पर कंपन होता रहता है, ऐसा उसका स्वभाव है। उसके ऊपर विद्यमान वृत्तियाँ जो ऊपरी सतह पर होती हैं वो स्पंदित होकर के बाहर की ओर निकलने लगती हैं। जैसे तालाब का पानी अगर शांत हो, उस तालाब के मध्य में एक छोटा सा पत्थर डाल दें तो जो पत्थर के आसपास यानी मध्य का भाग है तो वो लहरें बन के बाहर की ओर, बस यही क्रिया होती रहती है, सदैव होती रहती है। तो वो वृत्तियाँ बाहर की ओर निकलती हैं। अब जो सांसारिक पुरुष होते हैं जिनका अध्यात्म से लेना देना नहीं, सांसारी तो सभी हैं, अध्यात्म से जिनका लेना देना नहीं है तो जल्दी से वो समझ नहीं पाते हैं। हाँ, ऐसे पुरुष रात में जब सोते हैं तो स्वप्नावस्था में भी कुछ वृत्तियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन स्वप्नावस्था में जो मन है उसका स्वामी, जो स्वप्न दिख रहा है उसका स्वामी मन होता है। मन कभी कभी अपना स्वरूप एक से अनेक बना लेता है, तो उसमें थोड़ा इस बात की मिक्सिंग होती है कि विचार आ रहे हैं लेकिन वास्तविकता नहीं है। अर्थात जैसे स्वप्न में देखा कि नदी है, पहाड़ है, पेड़ है, शहर में बिल्डिंग है, रोड है, ट्रैफिक चल रहा, जो भी वाहन चल रहे हैं वगैरह वगैरह, कुछ भी है जो स्वप्न में दिखते, ये सब कुछ मन का ही खेल है। हाँ, अब आ जाए, कभी कभी वो मन वही वास्तविक वृत्तियों के रूप में भी दिखता है, कभी कभी अपना स्वरूप काल्पनिक भी बना लेता है, कभी कभी वास्तविक होता है। लेकिन स्वप्न देखने वाला जब जागता है तो ये निर्णय नहीं कर सकता कि जो कुछ देखा है वो सत्य है, ये निर्णय नहीं है। उदाहरण फिर एक बार, गरीब व्यक्ति भी स्वप्न में कभी कभी देखते हैं कि वो कार चला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कार चलाई है इस जीवन में, उनके पास है ही नहीं, चलाना आता ही नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ, और मगर स्वप्न में कार चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये संस्कार नहीं है बल्कि ये मन का खेल है कि वो इस रूप में कार भी बन गया, ड्राइवर भी बन गया, अगर आप पीछे बैठे हैं या चला रहे हैं, जो कुछ है सब कुछ मन है, एक से अनेक होकर के। और जब जागृत अवस्था में आते हैं तब लगता है अरे वो तो स्वप्न था, मगर जब स्वप्न देख रहे होते हैं तब कितना मज़ा आता है। कार ही नहीं, हवाई जहाज़ भी उड़ा लेते हैं,
ठीक है, या कभी कभी लगता है कि आकाश मार्ग पर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का कि उस समय तो वो मन जो असत्य है वो सत्य भाषित होता है, लेकिन जागृत अवस्था में आते हैं तो जो स्वप्नावस्था में सत्य भाषित हो रहा था, असत्य क्या ज्ञान होता है कि नहीं, और ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब इसी प्रकार जो अब वर्तमान हम सभी जागृत अवस्था में हैं, अगर कोई तत्वज्ञानी है जिसके चित्त में ऋतंभरा का प्राकट्य हो चुका है और थोड़ी और आगे की अवस्था बढ़ गई है, अर्थात चित्त पर स्थित सभी प्रकार के संस्कार नष्ट हो गए हैं और निरुद्धावस्था को प्राप्त है, उस समय चित्त की अवस्था ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होती है। अगर उस अवस्था से देखें तो ये जागृत अवस्था स्वप्न की तरह प्रतीत होती है, अर्थात असत्य प्रतीत होता है, यही सत्य है। ये सिर्फ वही अभ्यासी समझ सकता है कि वो जो ज्ञान की अवस्था है वो सत्य है, ये स्वप्न की तरह असत्य है। अगर उस समय हम ये देखें कि ये पृथ्वी पर अर्थात जितने भी नक्षत्र तारे दिखते हैं वो, अथवा ये अपरा प्रकृत में कुछ भी जो संरचना है, चाहे भूअर लोक, जन लोक, तप लोक, महर लोक जो भी हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो भी नहीं दिखते हैं ज्ञान की अवस्था में, सिर्फ ज्ञान का प्रकाश दिखता है। उस समय ये लगता है सृष्टि हुई ही नहीं है। जब सृष्टि नहीं हुई तो प्रलय का क्या मतलब, मैं हूँ ही नहीं, यानी मैं मतलब आनंद कुमार है ही नहीं। क्या है, सर्वत्र स्वयं विद्यमान है, सभी जगह से वो बोल सकता है, सभी जगह से वो सुन सकता है, सभी जगह उपस्थित होने के लिए उसे ना तो आना है ना तो जाना है। ये एक अवस्था आती है साधक को, आपके अब फिर आपके पृष्ठ पे आ जाए कि आपने जो कहा कि मैं देखता हूँ जो, वो क्या समझा जाए। मैंने अवस्थाएं थोड़ी संक्षेप में अलग अलग बता दी। आप जो देखते हैं वो सब कुछ वृत्तियों का खेल है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.